नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 5 जून सोमवार से लेकर 11 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और इस वीडियो के दौरान मैं आपको इस सप्ताह में आने वाले व्रत और त्यौहार की जानकारी दूंगी, ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में बताऊंगी, साप्ताहिक राशिफल का हाल बताऊंगी और इस सप्ताह किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले आते हैं इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत या त्यौहार के बारे में। हालांकि इस सप्ताह कोई भी बड़ा व्रत या त्यौहार नहीं है, पर 5 जून को आषाढ़ मास प्रारंभ होने जा रहा है और इसका आषाढ़ मास का अपना विशेष महत्व है। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह में ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो गुरु राहु का चांडाल योग मेष राशि में बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस सप्ताह वृषभ राशि में हमें दिखाई देगा। मंगल और शुक्र की युति कर्क राशि में रहेगी। केतु तुला राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं शनि और चंद्र की विष युति कुंभ राशि में हमें देखने को मिलेगी और चंद्रमा 4 राशियों धनु, मकर, कुंभ और मीन में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह बुध का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। अब तक बुध अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान थे और 7 जून को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के साथ बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा। तो ये है इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह आषाढ़ मास प्रारंभ होने जा रहा है, तो आषाढ़ मास में आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए उसके बारे में मैं आपको साप्ताहिक राशिफल के दौरान जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत मिली जुली रहेगी, क्योंकि देखिए इस सप्ताह गुरु राहु का चांडाल योग, सूर्य बुध का बुधादित्य योग, शनि चंद्र का विष योग सब कुछ बन रहे हैं। तो सप्ताह की प्रारंभ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। भाग्य आपका साथ देगा और जो भी दुष्योगों के प्रभाव है यानी अशुभ योग जो भी बने हुए हैं उनका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। आप अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को द्रुत गति से समाप्त करते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी विशेष रुचि सप्ताह के प्रारंभ में रहेगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़े से टफ दिखाई देंगे, पर फिर भी आप अपनी मेहनत और लगन से इन चैलेंजेस को पार कर वर्क प्लेस पर उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। व्यापारी वर्ग काम में कुछ नए बदलाव ला सकते हैं। वहीं पिता का आपको मार्गदर्शन इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। शनि चंद्र का विष योग भी सप्ताह के मिड में बना हुआ है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी रखें। रिस्की कामों में किए गए इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं इस समय आपका सर्कल और लेवल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। बजट देखकर चलें। वीकेंड पर आप अपने मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आषाढ़ मास में जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा जरूर दें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए यात्राओं से भरी रह सकती है। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत भी आप खोजते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय गुप्त शत्रु भी बढ़ सकते हैं, उनसे थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। यहाँ भाग्य आपका साथ देगा, पर आपको कर्म प्रधान बनना होगा। अगर कर्म प्रधान नहीं बने तो अच्छा भाग्य भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश इस समय खत्म हो जाएगी और अच्छी नौकरी मिलने के योग बनेंगे। वहीं जो ऑलरेडी जॉब में है उनको अधिकारियों से कुछ तनातनी का माहौल देखने को मिल सकता है। उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं होगा। अधिकारियों के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचकर मौन रहकर अपने कार्यों को करेंगे, तभी आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो पाएंगे। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है।
अब तक जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, वीकेंड पर आप बिल्कुल रिलैक्स करते हुए दिखाई देंगे, वो समस्याएं खत्म हो जाएगी। परिवार का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वृषभ राशि के जातकों को आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लव रिलेशनशिप में आप अपने मन की बात अपने लव मेट को कह पाएंगे। जीवन साथी के साथ भी दाम्पत्य जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। वहीं व्यापारी वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। किसी नई कंपनी और बड़ी कंपनी के साथ आज आपका टाई अप हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने परिवार से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। यात्रा करते समय सावधानी रखें, आपका सामान चोरी हो सकता है। अकस्मात और अनजान व्यक्तियों पर किसी भी तरीके से भरोसा ना करें। सोच समझकर डिसीजन लें। कोई भी रिस्की काम में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। इस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा ऐसी चीज़ों से परहेज रखें। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले कर लें, उसके बाद नवीन कार्यों की शुरुआत करें। हो सके तो नवीन कार्यों को करने से बचें। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज सेवा जैसे कार्यों में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। माता पिता और फैमिली के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम आप बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय उनके साथ दूरगामी यात्रा भी हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों को आषाढ़ मास में सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ डिसीजंस लेते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। झूठे आरोपों से बचने का प्रयास करें क्योंकि वे आप पर लग सकते हैं। इस समय गलत मित्रों की संगति से भी आपको बचना होगा और कोई भी डिसीजन ऐसा न लें जिससे आपके परिवार को शर्मिंदा होना पड़े। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी का आपको साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। नवविवाहित दंपति इस समय एक दूसरे के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें। आपको यात्रा में चोट लग सकती है, इसलिए खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। यातायात के संसाधनों का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। गलत मित्रों की संगति से बचें और ईर्ष्या और जलन करने वाले गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप भक्ति भावों से भरे रहेंगे। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान संभव है और परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा भी हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों को आषाढ़ मास में धार्मिक अनुष्ठान करवाने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा डार्क ग्रीन, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खासकर विद्यार्थी वर्ग एकदम एनर्जेटिक रहेगा और इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। आपके टीचर्स का आपको पूरा मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। इस समय समस्याएं कम होती चली जाएगी और भविष्य के विजन क्लियर होते चले जाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहीं शत्रुओं से यानी प्रतिद्वंदी जो हैं उनसे विशेष रूप से आपको सतर्क होकर रहना होगा। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखें। आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकते हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आने देनी है। दोनों के बीच में ईगो का स्थान नहीं होना चाहिए। आपसी बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग नए कार्यों की शुरुआत से बचें और रूटीन में जो काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं से भरा रहेगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों को आषाढ़ के महीने में बुधवार को गौशाला जाकर गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अचानक खर्चों से थोड़े से परेशान और चिंतित नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों का साथ नहीं मिलेगा। अकेले ही आपको कई जनों का कार्य करना पड़ सकता है। थोड़ी सी थकान और कमजोरी का अनुभव भी आप इस समय कर सकते हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही चैलेंजिंग रहने वाला है, परंतु मेहनत का यथेष्ट फल भी आप प्राप्त करेंगे। वहीं संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें और सावधानी रखें। खासकर मसल्स और हड्डियों से संबंधित पेन्स हो सकते हैं और वो बढ़ सकते हैं, इसलिए उनके प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपने प्रतिद्वंदियों से जितना हो सके दूर रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ पार्टनर के साथ में अच्छा समय व्यतीत होगा और अगर एक दूसरे के साथ में मतभेद चल रहे थे तो वो मतभेद समाप्त हो जाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों को आषाढ़ मास में छाता, आंवला, जूते, चप्पल और नमक आदि का दान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः आज इस सप्ताह की शुरुआत में आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने से आपके मन में कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के कार्यों में थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। वाहन पर खर्चा हो सकता है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को मनानुकूल परिणाम नहीं मिलने से निराशा उत्पन्न हो सकती है। संतान की चिंता आपको सता सकती है। उसके करियर आदतों को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु यदि उसे बैठकर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बातों को सुनेगी और अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश करेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। घर में रहकर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने का प्रयास करें। ननियाल से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। तुला राशि वाले जातकों को जरूरत के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। रिसर्च और लैब से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और साथ ही कलाकारों के लिए जो किसी भी प्रकार का हुनर रखते हैं और हुनर से अपने जीवन को चला रहे हैं, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। उत्तम लाभ की स्थितियाँ आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद की स्थितियां समाप्त हो जाएगी, पर यहाँ पर भूमि संबंधी विवाद फिर भी खड़े हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मैटर उत्पन्न हो सकता है। इस समय ऐसे मैटर से जितना हो सके दूर रहें। इस समय वाहन के रखरखाव पर भी खर्चा आ सकता है और फाइनेंशियली थोड़ी सी स्थिति डावाडोल रहेगी। बजट देखकर चलें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार के साथ किसी बड़े सामाजिक समारोह का हिस्सा बनेंगे और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको इस समय बनाए रखना है। चुनौतियां कितनी भी आए, इन चुनौतियों को स्वीकार करने का हौसला आपके अंदर होना चाहिए। ददियाल से संबंध सुधरेंगे। कजन्स के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुटुंब का तो सम्मान और मान आपको देखने को मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ सकती है, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ में वाद विवाद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं। इसीलिए इस समय थोड़ा सा अपने छोटे भाई बहनों के साथ बातचीत का रास्ता जरूर निकालने का प्रयास करें। राजनीति में जो राजनेताएं हैं उनको
थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना लें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, परंतु वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे, इसीलिए आपको अपने परिवार की मदद लेनी पड़ सकती है। माँ का पूरा सपोर्ट आपको वीकेंड पर देखने को मिलेगा। धनु राशि वाले जातकों को देवी दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें खुद की राशि दूसरे तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। इस समय बजट बिगड़ सकता है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, रिस्की कामों में नुकसान हो सकता है, वर्क प्लेस पर भी अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इस समय बचत योजनाओं में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा आपके सहकर्मी साथ के कर्मचारी वीक करने का प्रयास करेंगे। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग रखें। परिवार की सहायता आपको भरपूर देखने को मिलेगी, परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। वहीं अधिकारी भी आपके सहयोग के लिए खड़े दिखाई देंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान क्षीण हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए ऐसी बहस से थोड़ा सा बचकर रहें। इस समय यात्राएं करते समय सावधानी रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने भाई बहन और कजिन्स के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करेंगे। मकर राशि के जातकों को गौ सेवा करनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। अच्छे धन लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार वीक के प्रारंभ में ही चुका कर चला जाएगा, जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं प्रसन्नता भी आपके मन में रहेगी। इससे आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे, क्योंकि जब हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है तो हम सभी कार्यों को सुगमता से पूर्ण कर पाएंगे, चाहे उसमें कितने भी चैलेंजेस आए। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको अपने अनर्गल खर्चों से बचना होगा। आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने बजट को बनाते हुए आगे बढ़िए। इस समय विदेशी कंपनियों के साथ यानी अनजान कंपनियों के साथ टाइप करने से बचें। इस समय कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे आपको अपने अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ जाए। इस समय आपको सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। सामाजिक मान सम्मान इस समय खंडित हो सकता है, इसीलिए शांत और मौन रहकर ही अपने कार्यों को करें। किसी और के कार्यों में दखल बिल्कुल भी ना दें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तेदारों से क्लियर होती हुई दिखाई देगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपने परिवार के साथ सम्मिलित होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि के जातकों को भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट रहेगी। इस समय अधिकारियों से आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलने के भी पूर्ण योग बनेंगे। वहीं गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं उनके लिए मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय पिता का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। बिजनेसमैन काम में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपका काम द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी, परंतु यदि अपना मन और दिमाग को नियंत्रण में नहीं रखा तो खर्च की स्थितियां और भी अधिक विकराल रूप ले सकती है और आप न्यूट्रल पोजीशन में आ सकते हैं। इसीलिए अपने लाभ को सहेजने के यत्न करें और लिक्विडिटी को अपने पास न रखें, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें। इस समय आपके रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिलवाएगा। वहीं विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाई अप भी हो सकता है। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने दादा दादी और ददियाल वालों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
मीन राशि के जातकों को आषाढ़ महीने में यज्ञ करवाने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा नेवी ब्लू, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। तो ये था 5 जून सोमवार से लेकर 11 जून रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल, और वो भी गोचर की स्थितियों के आधार पर क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से आपको अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए? यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही है तो उनका भी आप समाधान अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ कॉल करके या व्हाट्सएप करके संपर्क करें, या फिर मेरी वेबसाइट pandita.shimaali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।